समझो कि अस्थियों के क्या कार्य होते हैं, तो सबसे पहले तो प्रोटेक्शन देने का होता है। ये 6, 7, 8 में भी बच्चे रहते हैं तो उनको अच्छी तरीके से याद रहता है, क्योंकि जितनी भी हमारी बोन्स हैं उनके अंदर ही सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। चाहे हमारे ब्रेन की बात करो तो ये भी पूरा प्रॉपर आपकी जो है बोन्स हैं उससे प्रोटेक्टेड है ना। दैट इज़ नोन एज स्कल बोलते हैं। तो ये स्कल के थ्रू आपके अंदर पूरा बोन पड़ा हुआ है, अदरवाइज इंजरी हो जाए, इसीलिए आप हेलमेट भी लगाते हो ना ट्रैवलिंग में, कि ये कभी मतलब जब आप बाइक वगैरह ड्राइव करते हो कि कहीं से ऐसा ना हो कि चोट चपेट लग जाए तो ये इंजर्ड हो जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका हार्ट और लंग्स की अगर बात करो तो आपकी चेस्ट कैविटी में वहाँ पर भी आपके पास बोन है, तो बोन्स में वहाँ पर मेनली क्या रिब्स कार्टिलेज है, और आपके बीच में जिफाइड प्रोसेस है वो भी कार्टिलेज ही है या कार्टिलेजिनस है समझ लो स्ट्रक्चर है। तो रिब भी थोड़ी सी सॉफ्ट बोन टाइप की हो जाती है, हार्ड बोन तो नहीं होती है, हालांकि कैल्सिफिकेशन होने के साथ वक्त में उनमें भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपके नीचे के ऑर्गन्स है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसल्स की कवरिंग दे रखे है एब्डोमिनल रीजन में आगे तरफ, लेकिन पीछे की तरफ आप देखोगे तो पूरी वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये सारी चीज़ें तो लगभग एक तरीके से समझ लो आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन वर्ड एकदम सीधा सा है। खास करके वाइटल ऑर्गन्स, चाहे आपके ब्रेन है, चाहे लंग्स है, चाहे हार्ट है, ये तीनों एकदम हाईली प्रोटेक्टेड हैं, अंदर बोन्स के अंदर पड़े हुए हैं। शेप ऑफ द बॉडी, जो आपका शेप होता है एक्चुअल में, चाहे आपकी लेंथ कर लीजिए, आपकी लंबाई कर लीजिए, और जो आपकी बॉडी का पर्टिकुलर शेप होता है वो भी आपके बोन्स की वजह से होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे मसल्स जब ज़्यादा निकल जाती हैं, ज़्यादा मोटे मोटे हो जाते हो तो आपका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप मोटे नहीं होगे तो जो चिन बोन होती है प्रॉपर प्रोमिनेंट होती है, हालांकि कुछ लोग की नहीं भी होती है, लेकिन मोर आर लेस चिन बोन अगर आप ठीक हेल्दी हैं, ज़्यादा वेट नहीं है, तो ये सब चीज़ें प्रोमिनेंट होती हैं। तो मेरा क्यों कहने का बताने का वो है कि आपकी जो शेप होती है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो आपके बोन्स से डिफाइन होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर ऐसे समझेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी, वरना रटते हैं। खासकर कई बार छोटे बच्चे भी सुनते हैं ना इस तरह की चीज़ें। फिर स्टोरेज ऑफ द मिनरल्स, तो जितनी आपकी बोन्स है उसमें मेनली कैल्शियम और फास्फोरस या फॉस्फेट वगैरह का स्टोरेज उसी में ज़्यादा रहता है। बोन मैरो जो है मेनली वहाँ पर खास करके बड़ी जो है उसके सारे के अंदर आरबीसी वगैरह बनती है। तो ये सारे मेन फंक्शंस है, और रेडिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है उसमें भी आपके बोन का ही काम है ना। तो ये सारे आपके बोन के या अस्थियों के कार्य हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने सिंपल लैंग्वेज में सिंपल चीज़ बताई है, तो हर किसी को याद रहेगा। कंपोजिशंस वगैरह में देखोगे तो मॉडर्न के हिसाब से मैट्रिक्स है, फिर सेल्स हैं, फिर कई सारी तरह की सेल्स हैं, फिर कार्टिलेज वगैरह का बहुत कुछ उसमें है, तो उन सारी चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। उसमें वगैरह की भी बात किया हुआ है। हम मेनली यहाँ पर मैं आयुर्वेद की सारी बात करूँगी, खास करके यूजी में बच्चे